नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, फिलहाल G7 की मीटिंग में क्या कुछ निकल के आया है, बड़ा फैसला तालिबानियों के अगेंस्ट। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, फिलहाल सरिया थोपा न जाए, पावर शेयरिंग से बनेगी सरकार। पंचशील के शेरों के सामने घुटने टेक दिए तालिबान ने। आपको बता दें कि अहमद मसूद और अमरुल्ला सलेह ने ये बड़ी बातें कह दी हैं। सरिया थोपा न जाए, पावर शेयरिंग से बात बने। पाकिस्तान को लेकर भी क्या कुछ तालिबान के सामने प्रस्ताव रखा, जानेंगे इसके बारे में। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, तालिबान का सिरदर्द अभी खत्म नहीं होगा। 31 अगस्त तक के बाद, सेना वापसी के बाद बैकअप प्लान तैयार किया अमेरिका ने। नई रणनीति पे काम करना शुरू कर दिया है। ये भी आपको बताएंगे प्लान बी क्या है अमेरिका का। और इस बीच बड़ी खबर, तालिबान ने हथियार सहित कई फाइटर जेटों और हेलीकॉप्टर पर भी जमाया कब्जा। रूस ने जताई चिंता, भारत के लिए भी है बड़ा खतरा। इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी, जो बाइडेन ने जब टेक दिए घुटने तो मोदी निकले आगे। वो भी आपको बताएंगे कैसे तालिबानियों को मजा चखाया। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जताई चिंता। अफगानी शरणार्थियों के रूप में बड़े पैमाने पे अमेरिका में एंट्री कर गए हैं तालिबानी। जी हाँ, शरणार्थी के रूप में घुस रहे हैं दुनिया भर में तालिबानी। बहुत बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, सब कुछ खबरें। सलमान खान को रोकने वाले अफसर को सजा नहीं मिलेगी, मिलेगा इनाम, CISF ने ट्वीट करके दी जानकारी। जी हाँ, सब कुछ खबरें जानना जरूरी है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर चाइना जो है वो एक तरीके से अब निवेश करना चाह रहा है भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में। आखिर क्या है रणनीति से ड्रैगन की? मोदी सरकार ने क्या कुछ जवाब दिया है? दुनिया भर से, देश भर से बहुत बड़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही हैं। सब कुछ खबरें विस्तार से दोस्तों आपको जानना जरूरी है। तो लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल दोस्तों, पहली जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें G7 की मीटिंग में बहुत बड़ा फैसला हो चुका है। तालिबान के अगेंस्ट हम कह सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि EU, UN, नाटो और G7 ने बैठक में बड़ा फैसला कर दिया है और कहा है कि हम तालिबान के खिलाफ वेट एंड वॉच की भूमिका में रहेंगे। यानी तालिबानियों के खिलाफ एक्शन तब लिया जाएगा जब उनके एक्शन में कोई खतरनाक मानवाधिकारों की उल्लंघन और बर्बरता होगी, वो भी सरकार बनने के बाद। यानी हम कह सकते हैं कि 31 अगस्त तक सभी से देश की सेनाओं को वापस निकालने के बाद जब तालिबान सरकार बन जाएगी, और सरकार बनने के बाद अगर बर्बरता करता है तालिबान तो फिर उसके बाद एक्शन की तैयारी की जाएगी। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी एक तरीके से यह स्पष्ट ऐलान कर दिया है। इस बीच उन्होंने कहा है कि फिलहाल किसी भी तरीके से अगर बर्बरता होगी तो हम एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, मंगलवार को जो बाइडेन ने G7 के नेताओं, यूरोपीय यूनियन, नाटो और UN के साथ बैठक के बाद कहा है कि सभी ने यह फैसला लिया है तालिबान को लेकर सभी का रुख एक जैसा रहेगा। अब उनके बर्ताव पर भी सबकी नज़र रहेगी और जैसे ही तालिबान का एक्शन अगर कोई भी तरीके से कहीं न कहीं एक तरीके से मानवाधिकारों को उल्लंघन करेगा तो फिर तालिबान पर सैंक्शन होगा। हालांकि आपको बता दें, वर्ल्ड बैंक ने, जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही, वर्ल्ड बैंक ने तालिबान पर पूरी तरीके से उनके पैसे पे रोक लगा दी है और फिर से एक आर्थिक स्ट्राइक कर दी है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, पंजशीर के शेरों के सामने तालिबान ने टेक दिए घुटने। बातचीत के जरिए कहा, बातचीत के जरिए मसले को हल करेंगे। 40 लोगों को भेजा। जबकि पंजशीर के शेरों ने क्या प्रस्ताव तालिबान के सामने रखा, उस चीज़ को आप समझिए। दरअसल अफगानिस्तान अब तालिबान के कब्जे में आ गया है। तालिबान पूरे देश में कब्जा जमा चुका है, लेकिन पंजशीर प्रांत अब भी वो नहीं पहुंच पाया है। पंजशीर प्रांत में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके तालिबान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच दोनों गुटों के बीच बातचीत के संकेत भी मिल रहे हैं। दरअसल नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच पावर शेयरिंग डील को लेकर बातचीत चल रही है। तालिबान ने जहां पूरे अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करने की बात कही, वहीं नॉर्दर्न अलायंस ने इसे कुछ हद तक काबू में रखकर लोकतंत्र को भी स्थापित करने की मांग की है। पंजशीर के शेर कह जाने वाले अहमद शाह मसूद के भाई अहमद वली मसूद के मुताबिक हम सभी पंजशीर में इस कोशिश में हैं कि क्या कोई पावर शेयरिंग डील हो सकती है या नहीं। इनमें न सिर्फ तालिबान की बात रह जाएगी बल्कि सभी तबकों को भी सम्मान मिल पाएगा। अहमद वली मसूद का कहना है कि हम चाहते हैं कि हर किसी को अपनी बात कहने की बात कही जाए। तो दोस्तों, एक तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने पर भी विचार अहमद मसूद ने कर दिया है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहाँ पर आपको बता दें
जो बाइडन, जी हाँ, दरअसल जो बाइडन की 31 अगस्त वाली जो सेना को निकालने की गले की फांस है वो बढ़ गई है। अमेरिका भी अड़ा है, मगर अब बैकअप प्लान पर भी काम कर रहा है तालिबान। दरअसल अफगानिस्तान संकट के बीच अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक बार फिर से दोहराया है कि अफगान में अमेरिकी सेना 31 अगस्त तक वापस चली जाएगी। हालांकि उन्होंने एक बात ऐसी भी कही है जो तालिबान के लिए किसी झटके से कम नहीं। अमेरिका ने सैन्य वापसी को लेकर प्लान बी तैयार करने की बात कही है। जो बाइडन ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर 31 अगस्त के बाद भी अमेरिकी सैनिक काबुल में रह सकते हैं। इसके लिए उन्होंने विदेश और रक्षा मंत्रालय के टॉप लेवल के अधिकारियों को बैकअप प्लान तैयार रखने के निर्देश दिए हैं, जबकि तालिबान का कहना है कि आपको जाना ही होगा। अब आपको जाना ही होगा, लेकिन भारत की तरफ से जो रिएक्शन है, दरअसल जब दुनिया भर के देशों को तालिबान ने 31 अगस्त तक देश छोड़ने के आदेश दे दिए, तो वहीं एक बड़ी खबर निकल के ये आई है कि भारतीय सैनिक और भारतीय हैं, मोदी सरकार की तरफ से स्टेटमेंट निकल के आया कि जब तक हम अपने भारतीयों को निकाल नहीं लेंगे, जो भारत आने के इच्छुक हैं, खास करके ऐसे लोग भी जो खास करके वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू हैं, सिख हैं, वो अगर भारत आना चाहते हैं तो ऐसे लोग जो भारत की मदद मांगेंगे उनके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे, केवल मुस्लिम छोड़कर, यानी वहाँ के जो मुसलमान वर्ग है उनको छोड़कर। तो ये 31 अगस्त के बाद भी विदेश मंत्रालय ने कह दिया, जबकि तालिबान कहना है कि 31 अगस्त तक ही जितने भी देश की सेना वो तत्काल काबुल छोड़े। अगले अपडेट लेते हैं तो दोस्तों एक और खतरनाक चिंता बढ़ गई। तालिबान ने हथियार सहित कई फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर पर भी जमाया कब्जा। रसिया ने जताई चिंता, भारत को भी बढ़ गया है भारत का भी खतरा। जी हाँ, दरअसल अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से तालिबान के लड़ाके हाई टेक हथियारों और सेना के वाहनों के साथ दिखाई दे रहे हैं, जिस पर अब रूस ने भी चिंता जता दी है। इन हथियारों में एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तक शामिल है। रूसी रक्षा मंत्री सार्गोई सोइंगी ने मंगलवार को कहा है कि तालिबान ने सैकड़ों लड़ाकू वाहनों के साथ कई युद्धक विमानों और हेलीकॉप्टर पर भी कब्जा कर लिया है। 1900 से अधिक मेन पोर्टल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम पर तालिबानियों के कब्जे को लेकर विशेष रूप से चिंता व्यक्त की है। सेंगू ने कहा है कि अफगानिस्तान में शरणार्थियों की समस्या एक गंभीर चिंता का विषय है। इसके कारण ही साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि तालिबान एक समावेशी सरकार बनाएगा जिनमें देश के दूसरे समूह शामिल होंगे। दरअसल तालिबान के लड़ाकों ने उन हथियारों को अपने कब्जे में लिया है जो विदेशी सैनिकों और अफगान सैनिकों को छोड़कर चले गए थे। इन सब में बड़ी संख्या में अमेरिका में निर्मित हथियार शामिल हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि तालिबानी इनका इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रूस ने इसको लेकर चिंता भी जताई है, जबकि जो बाइडन को के खिलाफ इसको लेकर सीनेट में प्रस्ताव भी पास हो गया है कि आपने इस तरीके से क्यों किया। अगली अपडेट, अफगानिस्तान के पूर्व मंत्री जर्मनी में पिज्ज़ा डिलीवरी करने को मजबूर हो चुके हैं। सामने आई है तस्वीरें। जी अब आप समझिए क्या हाल है वहाँ के लोगों का। दरअसल अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जा करते ही राष्ट्रपति अशरफ गनी समेत कई बड़े नेता देश छोड़कर जा चुके हैं। इसी बीच अफगानिस्तान के एक मंत्री जर्मनी से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस बीच अगर बात करें हम, दरअसल अफगान सरकार में संचार मंत्री रहे सैयद अहमद शाह सादात ने तालिबान के सत्ता में आते ही अफगानिस्तान छोड़ दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इस वक्त जर्मनी में हैं। दरअसल EHA न्यूज़ ने जो तस्वीरें पोस्ट की हैं उसके मुताबिक अफगानिस्तान के पूर्व मंत्री अहमद शाह जर्मनी में पिज़्ज़ा डिलीवरी करते नजर आए। अहमद शाह पर तालिबान के कब्जे के वक्त मंत्री नहीं थे। वो इस पद से 1 साल पहले ही इस्तीफ़ा दे चुके थे, लेकिन वो उनको जाना पड़ा देश से ये हालात ख़राब होने के बाद। तो अब जर्मनी में करते क्या, खाते क्या, पीते क्या, तो उन्होंने पिज़्ज़ा बेचना शुरू कर दिया। अगले अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर, काबुल दूतावास से भारतीय वीज़ा और अफगानी पासपोर्ट चोरी, कहीं आतंकी भारत देश में न घुस जाएं, हाई अलर्ट जारी हो चुका है। जी हाँ, दरअसल काबुल में 15 अगस्त को तालिबान के कब्जे के बाद मची अराजक स्थिति के बीच अब खबर आई है कि कुछ लोगों ने भारतीय दूतावास पर हमला कर भारी संख्या में अफगानी पासपोर्ट और भारतीय वीज़ा की चोरी कर ली है। और ऐसी आशंका है कि भारतीय वीज़ा का इस्तेमाल फर्जी पासपोर्ट बनाने में न किया जाए। लिहाजा भारत सरकार ने इमिग्रेशन एजेंसियों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय मिशन पर हमला करने के बाद भारत का आधिकारिक मोहर भी चोरी हो गया है और उसके जरिए काफ़ी आसानी से फर्जी कागजात तैयार किए जा सकते हैं।
और इसके सहारे कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या तालिबानी आतंकी आसानी से भारत पहुंच सकता है। लिहाजा भारत सरकार ने हाई अलर्ट जारी करते हुए बड़ा कदम उठाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक काबुल स्थित हाई कमीशन पर हमला कुछ उर्दू बोलने वाले लोगों ने किया और काफ़ी संख्या में अफगान पासपोर्ट, भारतीय वीज़ा और मुहर चुरा लिए गए थे, जिसके जरिए फर्जी कागजात काफ़ी आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। और ये पूरी दुनिया 15 अगस्त के दिन हुई, जिस दिन काबुल पर तालिबान ने कब्जा किया था। तो दोस्तों बेहद बड़ी खबर और चिंता बढ़ाने वाली बात है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश करने की चीन तैयार, लेकिन ड्रैगन को लगा डर, रख दी बड़ी शर्त। दरअसल चीन ने कहा है कि वो भारत सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान को लेकर काफ़ी उत्साहित है, लेकिन उसे मोदी सरकार के फैसलों से डर लगता है। चीन ने एक तरफ से मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने की कोशिश की। भोपू मीडिया ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन ने कहा है कि चीन की कंपनियां भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए तैयार हैं और चीनी कंपनियों की नज़र भी भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की है, लेकिन मोदी सरकार को लेकर बार बार नीति बदल लेती है, इसलिए चीनी कंपनियां भारत में निवेश करने से हिचक रही है। चीनी अखबार ने लिखा है कि भारत सरकार संपत्तियों को लीज पर रखकर करीब 6 ट्रिलियन रुपए यानी $80 बिलियन जमा करना चाहती है, ताकि सरकारी बजट को स्वतंत्र कर उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जाए। और भारत सरकार के इस फैसले के बाद यानी चीन की कंपनियां भारत के निवेश करने की तरफ देख भी रही हैं। भारत सरकार का ये फैसला चीन की कंपनियों की भारत में निवेश करने की उम्मीदों को भी बढ़ा रही है। हालांकि चीनी कंपनियां भारत में अस्थिर नीति को लेकर सतर्क हैं। उन्होंने भारत सरकार से कॉन्ट्रैक्ट की भावना का पालन करने और देश के कारोबारी माहौल में सुधार करने का आग्रह किया, जो भारतीय बाजार में उनके विश्वास को फिर से बनाने में मदद करता है। तो ये है बड़ी खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट। पंजशीर में मौजूद अमरुल्लाह सालेह का बड़ा बयान। यूएस के पैसों से तालिबान की मदद करता रहा है पाकिस्तान। बाइडेन ने एक गलत फैसला लिया है और अमेरिका को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। दरअसल अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोलते हुए अमेरिका द्वारा दिए गए फंड की पोल खोल दी है और एक तरीके से तालिबान का कैसे पाकिस्तान मदद करता आया है पाकिस्तान के पैसों से, उसका भी खुलासा कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान के कार्यवाहक अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि पाकिस्तान एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सैकड़ों बार तालिबानियों की उन्होंने पैसे से मदद की है। आर्थिक रूप से ही नहीं, हथियारों से भी तालिबान की पाकिस्तान ने मदद की है और पाकिस्तान लगातार तालिबान को बढ़ावा दिया है। इस वजह से तालिबान जिंदा रहा। तालिबान को जीवित करने में पाकिस्तान का बड़ा रोल रहा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका की तरफ से जो पैसा आता था वो तालिबानियों के पास जाता था, पाकिस्तान के लिए जो पैसा आता था वो पाकिस्तान के पास जाता था, और अमेरिका जो पाकिस्तान को हथियार देता था वो भी तालिबान के पास जाता था। तो इन सब तमाम चीज़ों को लेकर एक तरीके से अमेरिका के सामने पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने पोल खोल दी है। अगले अपडेट। सलमान खान को रोकने वाले अफसर को सज़ा नहीं बल्कि मिला इनाम। CISF ने किया ट्वीट। जी दरअसल सलमान खान को एयरपोर्ट पर रोकने वाले CISF अफसर को सज़ा नहीं बल्कि इनाम दिया गया। ये जानकारी खुद CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के हैंडल से ट्वीट की गई है। रिपोर्ट्स थी कि CISF इंस्पेक्टर का फ़ोन जब्त कर लिया गया और उन्हें मीडिया से बात न करने की हिदायत दी गई। ये रिपोर्ट्स वायरल होने पर CISF ने ट्वीट करके बताया कि ये खबरें गलत हैं। सलमान खान 19 अगस्त की शाम टाइगर 3 की शूटिंग के लिए रूस के लिए रवाना हुए थे। एयरपोर्ट से उनकी कई तस्वीरें और वीडियोस वायरल हुई थी। वीडियोस में सबका ध्यान एक CISF अफसर ने खींच लिया था, जिसने सलमान खान के चेकिंग पॉइंट पर रोक लिया था। पेपराजी की सोशल मीडिया पर वीडियो आने के बाद लोगों ने उस अफसर की काफ़ी तारीफ़ की। कई लोगों ने उनको हैंडसम तो कुछ लोगों ने ड्यूटी निभाने वाला बता दिया है। अब इसी को लेकर अब कहीं ना कहीं CISF ने खबरों को झूठा बताया और कहा है कि फ़िलहाल बात जो है CISF ने ट्वीट करके कहा है कि जो कंटेंट सही नहीं है और निराधार सच्चाई के संबंधित अफसर को उनकी ड्यूटी के प्रति प्रोफेशनलिज्म को देखते हुए इनाम दिया गया है। उस लड़के का मोबाइल जब्त नहीं किया गया है और किसी भी तरीके से सेना के उस अधिकारी को कोई एक्शन नहीं लिया गया है उस पर, जो लोग अभी तक कह रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर निकल के आ रही है अब जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए थे। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं अपने आप में अब सलमान खान जैसे लोगों पर भी शिकंजा कस दिया है उस CISF के जवान ने, जिसको आज लोग अब आज जमकर उसकी तारीफ कर रहे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें
बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर यूनिवर्सिटी चीन स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विचार। प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक पाठ्यक्रम होगा लागू। जी हाँ, दरअसल चीन ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। अब यहाँ के प्राथमिक स्तर के स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय तक में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पढ़ाया जाएगा। समाजवाद को लेकर उनके विचारों को चीन के हर युवा को पढ़ना अनिवार्य है। चीन के शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को कहा है कि शी जिनपिंग के विचारों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शामिल करने से युवाओं में मार्क्सवादी विचारधारा को स्थापित करने में मदद मिलेगी। इसको लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई। शिक्षा मंत्री ने बताया है कि प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय तक नए युग में चीन की विशेषताओं के बीच समाजवाद पर भी शी जिनपिंग के विचारों को पढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि दिशा निर्देशों का उद्देश्य नई शिक्षण सामग्री के तहत युवाओं में देशभक्ति की भावना को बढ़ाना और पार्टी को सुनने व उनके संकल्प को पूरा करना बताया है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। बंधु बचाओ, बांग्लादेश के सैनिकों को तस्करों ने घेर लिया तो भारत सरकार और बीएसएफ, भारतीय सेनाएं यानी बीएसएफ के जवान ने उनको बचाया। जी हाँ, दरअसल बीएसएफ गुवाहाटी फ्रंटियर के स्पेशल पेट्रोलिंग पार्टी ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवानों की मदद की, जिन्हें भारत और बांग्लादेश सीमा पर बांग्लादेशी बदमाशों ने घेर लिया था। 22 अगस्त को असम के दक्षिणी सालमारा जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात बीएसएफ के विशेष गश्ती दल ने लगभग रात 8 बजे बाढ़ की दूसरी तरफ से आवाज़ सुनी, बंधु बचाओ। इसके अलर्ट पार्टी ने तुरंत अपनी टार्च जलाई और 3 बांग्लादेशी जवानों को देखा, जिन्हें बदमाशों ने घेर लिया था। विशेष गश्ती दल सीमा द्वारा की गई दौड़ा और बाढ़ के आगे जाकर बदमाशों को ललकारा, जिसके बाद बांग्लादेशी तस्कर ने देखा कि बीएसएफ दल काफ़ी करीब पहुंच चुका है, तो बदमाश अंधेरे और झाड़ियों का फायदा लेकर भाग खड़े हुए। लेकिन इसके बाद बांग्लादेश के सैनिकों की जान बच सकी और यही कारण है कि अब भारत की बीएसएफ को जमकर तारीफ भारतीय सेनाओं की हो रही है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर इंदौर में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था वो चूड़ी वाला अब गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट में भी पेशी। जी हां, दरअसल मामला पूरा पलट गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई पिटाई कांड के बाद अब छेड़छाड़ के आरोपी तस्लीम को पुलिस ने बीती रात गिरफ्तार कर लिया और उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि एडिशनल एसपी शशिकांत कनकने ने की है। कोर्ट में बुधवार को आरोपी को पेश होगा। दरअसल चूड़ी बेचने वाले शख्स पर 6ठी क्लास की नाबालिग लड़की ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इसके बाद आरोपी ने युवक के साथ मारपीट भी की थी। युवक की पिटाई के बाद जमकर बवाल हुआ था और सैकड़ों लोगों की भीड़ ने थाने में का घेराव भी किया था। आरोप है कि इंदौर के बाड़गंगा थाना क्षेत्र में गोविंद नगर में चूड़ी पहनाने के लिए मुस्लिम नाम के युवक बदलकर हिंदू बन गया था और एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ भी कर रहा था। इसी को लेकर यह एक्शन लिया गया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि देश के कुछ मुस्लिम लोग एक तरीके से इस पर आपत्ति जता रहे हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम युवक को मारा गया, वो वैसे भी बिलबिला गया था। उसने भी कहा था कि इस तरीके की चीज़ें ठीक नहीं हैं। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी बनेगा तालिबान का रक्षा मंत्रालय संभालेगा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि पाजावोक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान में एक नया वित्त मंत्री, एक खुफिया प्रमुख और एक कार्यवाहक आंतरिक मंत्री नियुक्त किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने घोषणा की है कि गुल आगा अफगानिस्तान का अगला वित्त मंत्री होगा और सदर इब्राहिम कार्यवाहक आंतरिक मंत्री होगा। और उसके साथ ही तालिबान ने नजीबुल्लाह को खुफिया प्रमुख घोषित कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे खतरनाक को रक्षा मंत्रालय दे दिया। अफगानिस्तान के नए शासकों में रक्षा मंत्री अब्दुल कईम, जो कि एक तरीके से खतरनाक जेल ग्वांतानामो बंद पूर्व कैदी अब्दुल कयूम जाकिर को तालिबान शासक का कार्यवाहक रक्षा मंत्री घोषित किया है। कतर स्थित अल जजीरा समाचार चैनल ने मंगलवार को नए रक्षा मंत्री के नाम की घोषणा की है, जिसका नाम अब्दुल कयूम जाकिर है, जो कि बर्बर, खतरनाक और सबसे ज़्यादा कहीं न कहीं एक तरीके से खतरनाक है। उसको रक्षा मंत्रालय ने ससम्मान रक्षा मंत्रालय सौंप दिया गया है तालिबानियों में। तो दोस्तों, आप समझिए कि इस तरीके के तालिबानियों में अगर रक्षा मंत्री बनेंगे तो फिर आने वाले समय में देश ही नहीं दुनिया का क्या होने वाला है अंदाज़ा लगा सकते हैं। बस एक बटन दबाना है, परमाणु बम दूसरे देशों में गिराना है और सब कुछ साफ हो जाना है। तो ये हालात है। आप समझिए, अगर पाकिस्तान में ये हालात होगा तो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हम चलते हैं, अगले अपडेट। यूपी में सीएम योगी ने बजाया डंका, यूपी में बनेगी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। डीआरडीओ का ये नया प्लान। दरअसल यूपी के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना की
पहल पर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण यूनिट लगाने की कोशिशें तेज कर दी गई। इसी संबंध में DRDO यानी रक्षा शोध और निर्माण संगठन ने यूपी औद्योगिक विकास विभाग से जमीन लेने की इच्छा जाहिर की है। यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना से हुई मुलाकात के दौरान DRDO के महानिदेशक ने यूपी में अन्य महा हथियारों के निर्माण की इच्छा जाहिर की है। और इस बीच आपको बता दें, औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बताया कि डिफेंस कॉरिडोर के जरिए भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की योजना है।